रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसमें रिकॉर्डिंग में हो जाएगा आपका। तो EHRP स्टब लिंक फीचर्स क्या है? EHRP stub features is useful to prevent unnecessary EHRP query and to filter some routes that you advertise. What if you want to configure your router as a stub router but still make exception to some routes that it's advertised? This is possible with the leak map features. मतलब कहने का मतलब है कि EHRP stub features क्या करती है, जो आपको unnecessary रूट आ रहे सामने से, आपको नहीं लेने हैं, तो उस अननेसेसरी रूट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जो आपको रूट की ज़रूरत है, मान लो अब क्या होता है कि जैसे आप सबसे बड़ा यूज़ क्या होता है इसका, ये स्टब का सर्विस प्रोवाइडर एंड पे यूज़ होता है। अब मान लो सर ये आपका ये जो राउटर R2 किसका है? ISP का राउटर। अब कस्टमर ने बोला भैया हमको सब रूट मत दो, आपके पास तो 1 लाख रूट है। अब 1 लाख रूट नहीं चाहिए हमको, हमें तो हमारे जो काम के इतने 50 रूट है, 100 रूट है, 500 रूट है, ये रूट आपको पास ऑन करो, बाकी पास ऑन मत करो। तो फिर आप ISP क्या करेगा, उसके राउटर के ऊपर EHRP स्टब फीचर्स यूज करेगा, और फिर उसके बाद वो जो रूट आपको चाहिए, वो एक फीचर जो अपना है लीक मैप फीचर्स, उस फीचर्स के थ्रू R2 R1 को पास ऑन करेगा। तो ISP क्या करता है, ये फीचर्स यूज करता है। जैसे आपको देखो BGP के अंदर भी क्या करता है वो, अब BGP के अंदर आप मान लो जो सर्विस प्रोवाइडर उसके पास तो 1 लाख रूट है, 5 लाख रूट है, अब पूरा यदि वो रूट्स शेयर कर दे कस्टमर को, तो कस्टमर एंड का जो राउटर रहता है उतना पावरफुल नहीं रहता है। जो अपना जो ISP रहता है उसको बड़े बड़े राउटर रहते हैं, ISR राउटर, उनके मॉडल नंबर, तो वो जो होता है वो लाखों रूट एक साथ, उनकी मेमोरी रैम अच्छी रहती है, उनका प्रोसेसर अच्छा रहता है, हायर एंड के राउटर रहते हैं, तो वो आपके लाखों रूट को झेल सकता है। लेकिन कस्टमर का राउटर कौन सी सीरीज करेगा? 1941, 1921, ज़्यादा 7200, इस तरह की छोटी सीरीज का राउटर रहेगा। 7200 भी बहुत कम जगह मिलेगा, कोई अच्छी कंपनी होगी वहाँ मिलेगा, बाकी छोटी मोटी कंपनी में तो ये 1941, 1921 ऐसे करके पुराने सीरीज के राउटर यूज़ कर रहे थे। तो यदि वो सब जो ISP है वो पूरा राउटिंग टेबल उसको साथ शेयर कर दे, किसके साथ? कस्टमर के साथ, तो उसका तो राउटर बैठ जाएगा, तो कितना सारा, तो उसके पास रैम ही नहीं है, उसके पास उसका CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, वो तो राउटर बार हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपेसिटी से ज़्यादा रूट उसको रिसीव हो गए, मतलब आप ही सोचो कि आपका कैपेसिटी नहीं है उतना और उससे ज़्यादा आपको रूट आएगा, तो आप कैसे चलोगे? जैसे सर्वर है, सर्वर के पास मान लो रिक्वेस्ट वो 1000 रिक्वेस्ट झेल सकता है एक बार, और उसके पास 1000 से ज़्यादा आ जाती है रिक्वेस्ट, मान लो 5000 आए, तो वो तो हैंग हो जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा फेसबुक का तक का सर्वर है वो हो जाता है, स्टक हो जाता है, आपको फेसबुक पेज खुलना बंद हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे जब जितनी नंबर ऑफ कनेक्शन सेशन बनने का रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा उसके पास रिक्वेस्ट आ गई, तो हो जाता है। जब इतनी बड़ी कंपनीज का सर्वर स्लो हो सकता है या वेब पेज खुलना बंद हो सकता है, तो छोटी मोटी कंपनी के ऊपर जाओ जिनका इतना रिसोर्स नहीं है सर्वर का या हार्डवेयर का, यदि उसके पास ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो उसका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। ऐसे ही यदि R2 जो ISP का राउटर है वो R1 को मोर देन बहुत सारे रूट्स देगा, तो R1 की जो राउटिंग टेबल है वो अनस्टेबल हो जाएगी, राउटर अनस्टेबल हो जाएगा, हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है वो रूट ले भी ले तो भी बार बार वो स्लो हो जाएगा, उसका नेटवर्क स्लो हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाएगी। तो फिर कस्टमर क्या बोलेगा, भाई मेरे को इतने रूट नहीं चाहिए, आप क्या करो, जो मेरा रिक्वायर्ड रूट है 100 रूट, 200 रूट, 500 रूट, 1000 रूट, वही मेरी राउटिंग टेबल में आना चाहिए, उससे ज़्यादा मेरी राउटिंग टेबल में रूट दिखने नहीं चाहिए। कनेक्टिविटी बनी रहेगी बट राउटिंग टेबल में कितने रूट चाहिए, फिल्टर, तो उसको बोलते हैं राउट फिल्टरिंग। कितने रूट आपको R1 की टेबल में चाहिए राउटर के, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने ISP को बोल सकते हैं कि भाई मेरी टेबल के अंदर ये इतने रूट्स रिक्वायर्ड है, ये मिलने चाहिए, या जो रिक्वायर्ड रूट है वही मिलना चाहिए। ऐसे जो हमें अननेसेसरी रूट है उनको मेरे को अपनी राउटिंग टेबल में नहीं चाहिए। जैसे आपको बोल दिया कि मेरे को 500 रूट इंपॉर्टेंट है, ये 500 रूट का मेरे को मिलना चाहिए, तो R1 को सिर्फ 500 रूट से पास ऑन करेगा।
रामदास आपने देखा ऐसा? आपके एंड पे होता होगा ना जियो में क्या सर? कि जो रूट आपके, आपने देखा होगा आपके जो आईएसपी रहता है जहाँ पे जिसको पी हाँ बोलते हैं, प्रोवाइडर रेंज, वहाँ पे तो बहुत सारे रूट दिखते हैं। शो आईपी आपने राउट मारा या शो आईपी बीजेपी मारा है ना, लेकिन वो सभी रूट क्या जो कस्टमर की राउटर है उस पर मिलते हैं? नहीं नहीं सर। तो क्यों नहीं मिलते? क्यों? क्योंकि वो R2 जो मतलब जो आईएसपी है उसने उसको क्या कर रखा है, रूट फिल्टरिंग कर रखा है। ओके। उससे क्या होगा, वो जो रिक्वायर्ड रूट है वही सामने वाले कस्टमर को देगा। नहीं तो आपके मान लो आपकी जो आईएसपी है, जो पी राउटर होता है, आईएसपी का राउटर को पी बोलते हैं एमपीएलएस के अंदर, प्रोवाइडर एज राउटर, और जो कस्टमर का जो राउटर रहता है उसको सी बोलते हैं, कस्टमर एज राउटर। तो जो पी राउटर है वो सी राउटर को वो लिमिटेड रूट ही आपको प्रोवाइड कराएगा, मतलब उसको रूट फिल्टर कर देगा। मतलब रूट जो आपके है रिक्वायर्ड रूट है, अननेसेसरी रूट्स को वहां से एडवर्टाइज ही नहीं करेगा। यहाँ पे इसको जब नेटवर्क देने को बोलते हैं या राउट सामने वाले को सेंड करने को बोलते हैं, राउट एडवर्टाइज करना। जैसे आप EIGRP में नेटवर्क कमांड डालते हो तो नेटवर्क कमांड क्या करती है, वो रूट एडवर्टाइज करती है सामने वाले राउटर। नहीं तो नेटवर्क कमांड का यूज क्या है, तो राउटर EIGRP आपने 100 यूज किया नेटवर्क, और नेटवर्क में जो आप नेटवर्क डाल रहे हो वो नेटवर्क क्या हो रहा है, वो सामने वाले को एडवर्टाइज होगा। मतलब हम अपने राउटिंग टेबल के अंदर ये EIGRP के अंदर बता रहे हैं कि कौन कौन से रूट सामने वाले को देने हैं नेटवर्क में, तो नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं। यदि मान लो कोई नेटवर्क आपने एडवर्टाइज ही नहीं किया अपने राउटिंग टेबल में, तो सामने वाले को शेयर नहीं होगा, यानी सामने वाले को एडवर्टाइज नहीं होगा। तो रूट वही जो रिसीव हुआ है, तो अभी हमें कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है वो हमें डिसाइड करना है। तो वो डिसाइड कैसे करते हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। यदि आपने बोला नहीं नहीं मैं तो ये रूट भेज दिया, कस्टमर ने बोला नहीं यार मेरी तो यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, या यहाँ से मेरा तो वही नहीं हो रहा है, तो कस्टमर आपको बताएगा कि मेरे को कौन से रूट चाहिए कौन से रूट नहीं चाहिए, तो कस्टमर आपको बता देगा। फिर आपको आईएसपी भी बोलेगा भैया ये रूट तो आने वाले हैं कंपल्सरी, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो तो रूट आने वाले हैं। बट जो अननेसेसरी जिनका यूज नहीं है वो कस्टमर बोलेगा कि जो अननेसेसरी रूट्स हैं उनको आप हटा दीजिए, सिर्फ जो कंपल्सरी है जो मस्ट रूट हैं उन्हीं को ही आप पास ऑन कीजिए। तो ये यहाँ पे EIGRP सिस्टम के अंदर फीचर्स है लीक वाला, ये EIGRP स्टप लीक मैप फीचर्स। ये फीचर क्या करेगी, वही रूट पास ऑन करेगी जो आपको करवाना है। सो उसके लिए हमने देख ही लिया कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे EIGRP का सभी राउटर पे R1 R2 R3। अब जिस राउटर के ऊपर आप चाहते हो कि इस राउटर को तो मिलेगा, अब जैसे आपने EIGRP स्टप फीचर्स R2 पे यूज किया, तो R2 तक तो जिस पे ये कमांड यूज करेंगे उस राउटर पर वो सभी नेटवर्क्स आएंगे, रिसीव तो होंगे। जैसे R33 भी रिसीव होगा, 333 भी होगा। ये 10 मिनट्स के अंदर आपका सेशन डिस्कनेक्ट होगा, सो यू आपको अगेन कनेक्ट कर लेना है। 10 मिनट लगेंगे, अभी नहीं, तुरंत नहीं करना है। तो क्या करेगा जैसे आपने EIGRP स्टब फीचर्स यूज किया R2 के ऊपर, तो R3 से R2 को तो रिसीव होगा, लेकिन R2 R1 को पास ऑन नहीं करेगा। दैट इज कोड। अब क्या नहीं पास ऑन करेगा, ये ऐसा नहीं है, जितने भी दो तरह के रूट ये जब EIGRP स्टब फीचर्स यूज करते हैं, तो ये समरी रूट, जो भी समरी रूट आएंगे वो एक तो एडवर्टाइज करेगा सामने वाले राउटर को, दूसरा जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो करेगा। मतलब ये EIGRP स्टब किया तो मतलब ऐसा नहीं कि नेबरशिप आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, कुछ नहीं। सिर्फ आपका क्या होगा कि जो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है वो रूट आपको सामने वाले को एडवर्टाइज करेगा, और एंड समरी रूट सामने वाले को देगा, जैसे EIGRP स्टब फीचर्स यूज किया। लेकिन कौन से नहीं देगा, जो अभी 33 वाला क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये ना तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना समरी रूट है। 33 भी ना डायरेक्टली कनेक्टेड है और ना समरी रूट है, तो ये दोनों को पास नहीं करेगा, 33 को भी नहीं करेगा, 33 को नहीं। तो जो भी इस R2 के इंटरफेस हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वही रूट और साथ में समरी रूट ही R1 को वो पास ऑन करेगा।
जब हम कौन सा फीचर्स यूज करेंगे, AHRP स्टब फीचर्स यूज करेंगे। इसके लिए सबसे हमें क्या करना है, जिस भी रूट को हमें पास ऑन करना है उसके लिए हमें एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, आपको क्रिएट करनी चाहिए। तो एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे हम। तो जैसे आपको 3 का रूट पास ऑन करना है, तब 3.3.3.3/32 वाला रूट आपको सामने वाले राउटर को देना है। तो आपको क्या करना है, एक एक्सेस लिस्ट बनानी है। कोई सी बना सकते हैं, स्टैंडर्ड एक्सटेंड जो भी बनानी है, लेकिन आपको यहाँ स्टैंडर्ड बनाने की परमिशन क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन तो हमें कुछ बताना नहीं है, सिर्फ हमको रूट देना है। यदि किसी जनरल रूट पास ऑन करना है तो हमें स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनानी चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया कि हमें इतना अभी इंश्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि हम NA से NP में आ चुके हैं, तो हमें नेम एक्सेस लिस्ट के बारे में फेमिलियर हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी अब आप L2 इंजीनियर, मतलब आप जो अप्लाई करेंगे नेक्स्ट टाइम, हो सकता है एडवांस L2 मतलब L2+ वाले इंजीनियर में आप जाने वाले हो। जब ये सब कोर्स पूरा हो जाएगा तो आप अप्लाई कर पाओगे कि आप कैपेबल हो जाओगे। सो सीनियर नेटवर्क L2 इंजीनियर आप बनने की पोजीशन में पहुंच जाओगे। तो ये इसके लिए आपको क्या चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें सीखना जरूरी है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो जनरल इंजीनियर्स को आती नहीं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी पढ़ाई, आपको भी लग रहा होगा कि पढ़ाई का हमका यूज़ होगा नहीं होगा आगे, लेकिन क्या होता है कि किस्मत कब आगे आपका, जब तक आप अपनी तैयारी नहीं करके रखेंगे तब तक आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस नहीं है। तो पहले आपको अफर्ट करना है, देन यू विल गेट। ऐसा नहीं कि पहले से हमको मिलेगा उसके बाद हम मेहनत करेंगे। तो हमें ऐसी कुछ चीज़ें सीखनी है जो कंपनीज के अंदर यूज़ हो रही है। देखो, कोई भी टीचर है, यदि मान लो प्रोफेशनल नहीं है, उसने कभी कंपनी में काम नहीं किया है, तो वो आपको वो चीज़ नहीं सिखा सकता जो कंपनी के से अंदर यूज़ हो रही है। तो हमें ये जरूर इंश्योर करना है कि प्रोफेशनल टीचर से ही पढ़ना है, क्योंकि प्रोफेशनल टीचर ही आपको बता सकता है कंपनी के अंदर क्या क्या टूल्स यूज़ हो रहे हैं, क्या तरीका यूज़ करते हैं। तो कंपनी के अंदर क्या यूज़ होती है, नेम एक्सेस लिस्ट होती है। मोस्टली क्या यूज़ होती है, नेम एक्सेस लिस्ट होती है। तो नेम एक्सेस लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है कंपनीज के अंदर। तो हमें नेम एक्सेस लिस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हमें नंबर वाली भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ, लेकिन हम यहाँ नेम वाली यूज़ करेंगे ताकि आपको थोड़ा उसका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो। अब जिस भी रूट को हमें परमिट करना है, और यह होस्ट कमांड क्यों लगाते हैं, होस्ट वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, आपको पता है। यदि आपने यहाँ होस्ट वर्ड नहीं यूज़ किया, दो तरह के, यदि हमें नेटवर्क एडवर्टाइज करना है परमिट के बाद, तो यहाँ होस्ट कीवर्ड यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यदि हमें केवल पर्टिकुलर किसी IP को परमिट मतलब करना है, किसी लूपबैक का कोई IP को परमिट करना है, तो होस्ट कीवर्ड यूज़ करना है। मतलब एक ही किसी IP को यूज़ कर देना है, सामने वाले को परमिट करना है, तो होस्ट कीवर्ड यूज़ करना है। मतलब होस्ट का मतलब जैसे किसी PC को देना है, किसी सर्वर को देना है, किसी एक डिवाइस को देना है सिंगल, और उसका एक IP है, उसको परमिट करना है, तो आपको होस्ट कीवर्ड यूज़ करना है। अब ये हो गया, एक एक्सेस लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। एक्सेस लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमें एक राउट मैप बना देते हैं। अब राउट मैप क्या है, एक रूट फिल्टरिंग का एक फीचर है। जैसे आपका एक्सेस लिस्ट है वैसे ही ये भी थोड़ा उससे मिलता जुलता काम करता है। अब आप बोलोगे कि जब एक्सेस लिस्ट है तो फिर राउट मैप की क्या जरूरत है। तो क्या होता है कि जब हमें राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एक्सेस लिस्ट को कॉल करना पड़ता है, कॉल करना है, तो डायरेक्ट कॉल करने की कुछ फीचर्स में डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। जैसे अभी ये स्टब फीचर्स है, इसमें डायरेक्ट एक्सेस लिस्ट कॉल करने की परमिशन आपको नहीं देता है। ये किसके थ्रू देता है, राउट मैप के थ्रू देता है। तो हमें पहले एक्सेस लिस्ट बनानी है, फिर राउट मैप बनाना है, फिर हमें उसको अप्लाई करना है। तो प्रोसीजर ऐसे करना है। तो ये क्या करता है कि जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर हमें यदि एक्सेस लिस्ट यूज करना है, तो उसके प्रोसीजर क्या है, राउट मैप फीचर्स के आपको थ्रू कर सकते हैं। ये भी एक रूट फिल्टरिंग का। अब आप बोलोगे कि इसमें राउट फिल्टर में कुछ किया तो है नहीं, इसमें कुछ नहीं किया है। एक्सेस लिस्ट जो बनाई थी हमने वो सिर्फ इसके अंदर पुल कर लिया। तो राउट मैप सिर्फ आपको जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल हैं उनको उसमें कैसे यूज करना है वो आप राउट मैप के थ्रू करते हैं, वो उसमें हेल्प करता है। और ऐसे राउट मैप बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत फिल्टरिंग टूल है बहुत बड़ा। इसका अभी जैसे BGP में यूज़ करेंगे तो बहुत आपको लगे, अरे ये तो बहुत बड़ा। तो राउट मैप जो है एक छोटा मोटा
फिल्टरिंग टूल नहीं है, बहुत बड़ा फिल्टरिंग टूल जो हम आगे बीजेपी के अंदर समझेंगे। बीजेपी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी जो आपको लगेगा ये ऐसा भी होता है क्या, तो ऐसा अभी होगा। तो ये अभी हमने जो पढ़ रहे हैं सभी प्रोटोकॉल हम आईजीपी पढ़ रहे हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। वो है आपका ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर मतलब बाहर, उसमें आप ज़्यादातर वो इंटरनेट के ऊपर लिया यूज़ होता है, इसलिए इसको एक्सटीरियर हो गया। ये इंटीरियर है, मतलब अंदर अंदर यूज़ होगा, आपके अंदर कंपनी के अंदर यूज़ होने वाला। वो एक्सटीरियर बाहर इंटरनेट पे ज़्यादा यूज़ होता है मोस्टली। अब इसके अंदर जैसे अब फिर इसके अंदर क्या करना है हमको, राउटर EHRP जो भी हमारा इस नंबर वो लिखना है, और EHRP स्टब लीक मैप यहाँ तक कमांड है, और ये इसका नाम है, जो नाम हमने किसका दिया था राउट मैप का, वो यहाँ दिया। ठीक है, उसके बाद आप शो करोगे तो आपको रूट हुआ और रिसीव हो जाएगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखें। यहाँ तक कोई डाउट है? ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया अभी आपका, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले। सो अभी हम 3 राउटर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क रहेगा वो रहेगा हमारा 12.0 का नेटवर्क, और यहाँ पर रहेगा हमारा 23 का। 1 मिनट के बाद आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होगा तो आप दोबारा कनेक्ट कर लेना। सेम यूजर नेम, सेम मीटिंग आईडी, सेम पासवर्ड। एक लूप बैक तो आपको 3 का रहेगा, दूसरा एक और लूप बैक यूज करेंगे हम। इसका 1 IP रखें, इसके दोनों इंटरफेस का 2 रखें। इसका रहेगा 12.1, इसका 2 का 2 12.2, इधर 13.2 23.2, और सामने वाले का 3 रखेंगे।